सीताराम सीताराम। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण। तो आप लोग सुनिए श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 10वां श्लोक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग सुनिए। कौन बुद्धिमान है, कौन बुद्धिमान है? तो भगवान कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, अभी हमारे बीच लाइव पे जुड़े हैं अजय मिश्रा जी। उनके लिए जय सिया राम, उनके पूरे परिवार के लिए जय सिया राम और गांव के लिए जय सिया, गांव के लिए भी जय सिया, जय श्री कृष्ण। तो हमारे मिश्रा जी बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े हैं, तो उनके लिए जय सिया राम। और उनके चरणों में प्रणाम, उनके पूरे परिवार को जय सिया, उनके माता पिता के चरणों में प्रणाम। बराबर लाइव पे आते हैं, जुड़ते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो गांव के लिए भी जय सिया, गद्दोपुर महाराजगंज उत्तर प्रदेश जौनपुर वालों के लिए जय सिया, जय श्री कृष्ण। और बंबई वालों के लिए जय सिया राम। अभी तो हम बंबई से वापस आ चुके हैं, बंबई हम गए थे, वहां से हम वापस आ चुके। तो मिश्रा जी हमारे बोल रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज यानी कारण मुझे ही जान, कारण मुझे ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। क्या हूं? तेजस्वियों का तेज। तो सब भूतों में जो सनातन बीज है, आप लोग सुने, अभी तो खांसी आ रही थी, कल ज्यादा खा लिया होगा, शादी में गए थे, परसों गए थे, नरसों इसके लिए। तो सब भूतों में जो सनातन बीज है वह मैं हूं। बीज में से पौधा और पौधे में से वृक्ष बन जाता है। जय श्री कृष्ण। वृक्ष में पुनः बीज उत्पन्न होता है। जैसे बीज में से वृक्ष और वृक्ष में बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही जब हम गहरी नींद में सोते हैं, जाते हैं, तो बीज रूप हो जाते हैं, बीज रूप हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। बड़ा कीमती समय निकाल के हमारे मिश्रा जी लाइव पे जुड़े हैं।
पेज में। और कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था बीजावस्था है, अस्वप्न अवस्था पौधावस्था है और जागृत अवस्था वृक्षावस्था है। जैसी तो इस प्रकार अवस्थाएं बदलती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इनमें जो बीज रूप दृष्टा है वह सनातन है, वह सनातन है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वही बीज मैं हूं। और बीजमान सर्वभूतानां। जैसे श्री कृष्ण सनातन है वैसे ही आप भी सनातन हो, इस बात को जानो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिर बुद्धि मतास्मि, बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ। बुद्धि यानी कौन सी बुद्धि? वकील की बुद्धि नहीं। श्री कृष्ण इस बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण बुद्धिमान की बात कर रहे हैं, विद्वान की नहीं। विद्वान तो आप किसी मूर्ख व्यक्ति को भी बना सकते हैं, तेजोहीन बलहीन व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है, किंतु विद्वान होना एक बात है और बुद्धिमान होना दूसरी बात है। जय श्री कृष्ण। तो यह जरूरी नहीं कि बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और विद्वान व्यक्ति बुद्धिमान हो। कई लोग विद्वान होते हुए भी मूर्ख होते और कई लोग अविद्वान होते हुए भी बुद्धिमान होते। तो श्री रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि वगैरह बुद्धिमान थे, विद्वान नहीं थे। और जो लोग BA MA PhD करके दारू पीकर सड़कों पर लड़खड़ा रहे हैं, वह लोग विद्वान हो सकते हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। हमारे मिश्रा जी लाइव पे जुड़े हैं आज, हाँ, पेज में। तो कहते हैं जगत में जितने भी दुख है वह सब बुद्धि की कमजोरी से आते हैं। जहाँ जहाँ अशांति, भय, कलह देखो वहाँ वहाँ समझ लेना कि बुद्धि की कमी है। बुद्धि के दोष से ही दुख होता है और केवल सूचनाएं एकत्रित कर लेना भी बुद्धिमत्ता नहीं है। जय श्री कृष्ण। तो राजन, जहाँ बुद्धिमान लड़के पढ़ते हैं उस काशी विश्वविद्यालय में राजकुमार के निवास की व्यवस्था की जाए एवं इसके अध्यापन के लिए कई शास्त्रवेत्ता नियुक्त किए जाए तो यह विद्वान हो सकता है। वजीरों की सलाह से ऐसा ही किया गया और वह राजकुमार पढ़ लिख कर विद्वान हो गया। न्याय, विशेषिक और ज्योतिष आदि शास्त्र पढ़ने के बाद उसने पिता को पत्र लिखा, मैं पढ़ लिख कर विद्वान हो गया हूँ। तो पिता पत्र पढ़कर खुश हो गए और उसे अपने पास बुला लिया। नगर के अच्छे अच्छे बुद्धिमान सज्जनों को आमंत्रित करके राजकुमार का स्वागत समारोह रखा। उन सज्जनों में से एक बुजुर्ग सज्जन ने राजकुमार से पूछा, क्या पूछा आप लोग सुनिएगा, कि राजकुमार सुना है आप बड़े बुद्धिमान हो गए हो, अच्छी बात है। अब यह तो बताओ कि क्या क्या पढ़कर आए हो। तो राजकुमार बोले
कि न्याय शास्त्र, वैशेषिक दर्शन वगैरह का अध्ययन किया है, ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन किया है एवं भविष्य वक्ता भी हो गया हूँ। तो बातों बातों में उस बुजुर्ग ने अपने हाथ की अंगूठी को निकालकर मुट्ठी में रख लिया और राजकुमार से कहा, अच्छा, आप भविष्य वक्ता हो गए, ज्योतिष भी जानते हो, तो बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। तो राजकुमार ने अपना गणित लगाया एवं कहा, आपके हाथ में कुछ गोल गोल है और उसके बीच में सुराख है। बुजुर्ग, ठीक है, आपने जो कहा वह सच है। अब यह भी बताओ कि जिसके बीच में सुराख है वह गोल गोल चीज क्या है। तो राजकुमार यह बात मैं ज्योतिष के आधार पर तो नहीं बता सकता, किंतु अपनी अक्ल के आधार पर कहता हूं कि वह पहिया होगा। अब हाथ में पहिया कहां से आता? तो यह हुई विद्वता, न कि बुद्धिमत्ता। जिस बुद्धि से आपके चित्त में विश्रांति नहीं आती, जिस बुद्धि से आपके भीतर का रस नहीं मिल पाया, वह बुद्धि नहीं, विद्या नहीं, केवल सूचनाएं हैं। बुद्धि तो राग द्वेष से अप्रभावित रहती है, सुख दुख से अप्रभावित रहती है, मान अपमान से अप्रभावित रहती है। बुद्धिमान वह है जो आने वाले प्रसंगों को पचा ले, सुख दुख को पचा ले, निंदा स्तुति को पचा ले, काम क्रोध को पचा ले, अहंकार को पचा ले। जय श्री कृष्ण। तो ऐसे एक बुद्धिमान हो गए महाराष्ट्र, उनका नाम था श्री एकनाथ जी महाराज। तो आज हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं, कल फिर आएंगे और कल इसके आगे हम शुरुआत करेंगे। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप लोग आए, महाराज जी हमारे आए, उनके लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण हरि। जय श्री कृष्ण।